नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है गणेश जी और लेखनी का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वेद व्यास ने यह संकल्प किया कि वेदों और महाभारत के ज्ञान को लिपिबद्ध करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़कर धर्म और जीवन का मार्ग समझ सके। लेकिन समस्या यह थी कि इतना विशाल ज्ञान वे अकेले बोलकर नहीं लिखवा सकते थे। वेद व्यास जी सोच में पड़े ही थे कि तभी उन्हें याद आया कि भगवान गणेश बुद्धि और लेखन के देवता है। वे तुरंत गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, हे गणपति देव, मैं महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे लेखक बनकर इसे लिखें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं यह कार्य करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपके कहे बिना रुके लिखता जाऊंगा। यदि आप जरा भी रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी समझ गए कि यह आसान कार्य नहीं होगा। उन्होंने भी अपनी ओर से एक शर्त रखी। हे विघ्नहर्ता, आप भी ध्यान रखिए कि जो मैं बोलूं उसका अर्थ समझकर ही लिखे। अर्थ जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों ने शर्त मान ली और लेखन आरंभ हुआ। गणेश जी बहुत तेज गति से लिखते गए। उनकी कलम इतनी तेज थी कि वेद व्यास जी भी सोचने का समय नहीं मिल पा रहा था। तब वेद व्यास जी ने बीच बीच में गुड़ और जटिल श्लोक बोले। इन श्लोकों का गहन अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा रुकना पड़ता, और तभी वेद व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर लेते। इसी प्रकार लेखन चलता रहा। दिन रात बिना रुके महाभारत की रचना होती रही। जब ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई, तो सभी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी और वेद व्यास जी की प्रशंसा की। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समर्पण और एकाग्रता से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धैर्य और बुद्धि का संतुलन ही सफलता दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान को संजोना और आगे बढ़ाना ही अमरता है। इसलिए आज भी हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वे बुद्धि, धैर्य और सफलता के प्रतीक हैं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।